Now this is what the information is given to you. कल हम लोगों ने सेल्स वाला पार्ट कंप्लीट किया था, राइट? Yes. सबसे पहले हम लोग, आई डोंट हैव एक्चुअली टुडे टाइम टू वेट फॉर एवरीवन, सो आई एम स्टार्टिंग, आई विल फिनिश इट अप, आई हैव टू रीच कॉलेज अर्ली. सो 100%, अभी ये बेस ईयर हमको पता है सब 100 होगा, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट इट एज 100%, 100%, 100% एंड 100%. ठीक है, पहला काम हमने किया, हमको मालूम है बेस ईयर सब 100% होगा, तो बेस ईयर हम लोगों ने 100 लिख के लिया. नाउ आई नो कि ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखते हैं. बेस ईयर 2011 1,68,000 है और उसका परसेंटेज है 100. ठीक है, 110 जो परसेंट है, 110 जो परसेंट है उसके लिए फिगर नहीं है हमारे पास यहाँ पे, या 110% के लिए फिगर नहीं है. तो कैन वी कैलकुलेट, वी नो 100 के लिए है ये COGS, वी नो 100 के लिए फिगर है 1,68,000, करेक्ट? तो व्हाट विल बी इट फॉर 110? 110 के लिए क्या होगा? हंड्रेड एंड टेन के लिए क्या होगा? Can anyone tell me the answer? Cross multiply and give me the answer. नंदिनी आजकल स्मार्ट हो गई है, नंदिनी सबसे पहले आंसर दे देती है. आई डोंट नो हाउ. नंदिनी आप ज्यादा पढ़ने लगे हो क्या? 1,68,000 इंटू, we were on COGS, हमने देखा 100% के लिए है 1,68,000, तो 110% के लिए कितना होगा? तो 1,68,000 इंटू 110 डिवाइड बाय 100 कितना आता है? 1,68,000 into 110 divided by 100 कितना आता है? I want you all to put the answer in the chat box. 1,68,000 into 110 divided by 100. It is 1,84,800. किया आप लोगों ने? अभी 2013 में अमाउंट भी नहीं है और परसेंटेज भी नहीं है. 2013 का अगर आप देखोगे तो ना अमाउंट है ना परसेंटेज है, बोथ आर ब्लैंक. दिख रहा है लाइट ग्रीन कलर? बोथ आर ब्लैंक. दोनों अमाउंट और परसेंटेज अगर नहीं हो तो वी कैन नॉट डू एनी कैलकुलेशन, हमको कोई एक तो चाहिए. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, कैन यू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे होता है हमने लिखा भी है यहाँ पे, A माइनस बी. सो फॉर 2011 यू हैव A, यू हैव B, सो A माइनस B करेंगे तो आएगा आंसर 2,10,000. 2,10,000 माइनस 1,68,000 करो कितना होता है? 2,10,000 minus 1,68,000, how much it comes to? 2,10,000 minus 1,68,000, that comes to 42,000. 2,52,000 minus 1,84,800, that is 67,200. अब ये परसेंटेज हम 2012 का परसेंटेज मिसिंग है. कैन वी कैलकुलेट 2012 परसेंटेज?
2012 का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या? कैन वी कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ 2012? यस मैम। कैसे कैसे कैसे? ठीक है, बैकग्राउंड में ये सॉल्वेंट, टेल मी हाउ विल यू कैलकुलेट? बहुत दिन के बाद आई कुड सी यू ऑन द चैट बॉक्स. 67,200 divided by 42,000 percentage. यस मैम। 67,200 divide by 42,000 percentage. करो कितना होता है? 1.6 into 100 नहीं किया डियर आपने. So it comes to 160%. 1.6 मैम. नहीं बेटा, परसेंटेज का साइन दबाया. डू वन थिंग, 1 लाख 6 ये किया, 67,200 डिवाइडेड बाय 42,000 किया, और इमीडिएटली परसेंटेज का साइन प्रेस करो. 160. 160. So that's your percentage. Okay. Yes, ma'am. It's 160%. अब 2013 में आपके पास अमाउंट नहीं है एंड यू कैन नॉट कैलकुलेट ऑल्सो. आपके पास अमाउंट नहीं है, आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके पास परसेंटेज है. यू हैव परसेंटेज. 150% के लिए कितना अमाउंट होगा? बिकॉज 100 के लिए वी नो इट इज 42,000. 100 के लिए 42,000 है, तो 100 के लिए 42,000 है, तो 150 के लिए कितना? 100 के लिए 42,000 है, तो 150 के लिए कितना? So it will be what? 42,000 into 150 divide by 100. 42,000 into 150 divide by 100. 28,000. हाँ, कैसे क्या? 100 के लिए अगर 42 है तो 150 के लिए तो ज्यादा आना चाहिए ना. यस करेक्ट दीपेन. वापस ट्राई करो बेटा. 42,000 into 150. 63,000. So now we have answer 63,000. Now can you tell me कि मैं COGS कैलकुलेट कर सकती हूँ क्या? कैन आई कैलकुलेट COGS? मेरे पास सेल्स भी है, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है. कैन आई कैलकुलेट COGS? मेरे पास सेल्स है, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, तो COGS बीच का फिगर है, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करूंगी तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा. यस मैम। करो कैलकुलेट. 2,31,000, 2,94,000, 2,94,000 माइनस 63,000 कितना होता है? 2,31,000. यस, परसेंटेज कैलकुलेट करो. परसेंटेज कैलकुलेट करो. 2,31,000 करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इनटू 100 या परसेंटेज. It comes to 138%. हाँ, 137.5, 138 एक ही बात है, राउंड अप किया हुआ है. Want you can take it to 2 decimal. Yes, it's correct. आ रहा है समझ में आप लोगों को? यस मैम। सबको पूछ रही हूँ मैं, सिर्फ नंदिनी को थोड़ी. बाकी लोग यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स. Yes मैम. चलो अभी नेक्स्ट आप लोग बताओगे मुझे. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 100 के लिए 25,200 है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 100 के लिए 25,200 है. 125% के लिए कितना होगा? 125% के लिए कितना होगा? 100 के लिए
25 200 है। मैं सेम कलर इसलिए करती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि 100 के लिए 25 200 है तो 125 के लिए कितना होगा, 125 के लिए कितना होगा, एंड सिमिलरली 175 के लिए भी कितना होगा, दोनों 125 के लिए कितना होगा और नेक्स्ट 175 है तो 175 के लिए कितना होगा। Yes, I want you all to answer for both. नंदिनी और वैशाली, वेरी गुड। सो ये आता है 25 200 इंटू 125, 25 200 इंटू 125 डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे आएगा 25 200 इंटू 175 डिवाइड बाय 100। सो एक आता है 31 500 और दूसरा कितना आता है, ये 20,160 क्या आया कीर्ति, समथिंग रॉन्ग, व्हाट इज दिस 22,160 दीपेन, आप लोगों ने कुछ तो गड़बड़ किया है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, एक क्या करना है 25 200 इंटू 125 करना है डिवाइड बाय 100, दूसरा करना है 25 200 इंटू 175 डिवाइड बाय 100। करेक्ट, यस यस, कीर्ति हैज करेक्टेड, दीपेन आप भी करेक्ट करो। So this is 44,100. Now can I calculate my operating profit? Gross profit minus operating expenses. Gross profit minus operating expenses will give me my operating profit. 42,000 minus 25,200. 42,000 minus 25,200. Yes, very good. 67,200 gross profit minus operating expenses 31,500. 35,700. Yes, very good. 63,000 minus 44,100. 63,000 minus 44,100. $18,900. Yes. 18,900. Very good. Everyone, is it correct? Yes, 18,900. Now, very nice. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आते हैं। लेट अस सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में 100% दिया हुआ है, लेकिन उसके आगे करस्पॉन्डिंग फिगर नहीं है। 100% के लिए अमाउंट नहीं है। यहाँ पे 120% है, लेकिन उसके लिए भी अमाउंट नहीं है। ये 120% के लिए भी अमाउंट नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन ये 50% के लिए अमाउंट है 1500। ये 50% के लिए अमाउंट है 1500। नाउ यू टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू डू। मेरे पास 50% के लिए अमाउंट 1500 है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। 50% के लिए अमाउंट है 1500, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम 100% के लिए कितना है, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि 120% के लिए कितना होगा। हंड्रेड परसेंट के लिए कितना होगा और 120% के लिए कितना होगा। कैसे करोगे, कैसे करोगे? ये 50% के लिए अमाउंट है मेरे पास,
100% और 120% के लिए नहीं है. कैन यू कैलकुलेट इट? कर सकते हो, दिमाग लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ना. एक ऐसा फिगर है जिसका परसेंटेज भी है, तो मैं ये 100% के लिए कैलकुलेट कर सकती हूँ. 1500 into 100 डिवाइड बाय 50, और यहाँ पे मैं करूंगी 1500 into 120 डिवाइड बाय 50. क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ये 1500 into 120 डिवाइड बाय 50, 1500 into 100 डिवाइड बाय 50. यस, आया किसी को आंसर? दो लोगों ने डाला है. यस, वेरी गुड. मैम कैसे 1500 into 100 3000. डिवाइड बाय 50. 1500 into 100 डिवाइड बाय 50. दिख रहा है आप लोगों को? इट इज कमिंग टू 3000. करेक्ट? ये आंसर आया 3000. यस. नाउ 1500 into 120 डिवाइड बाय 50. 1500 into 120 divide by 50. 3600. 3600. एक्चुअली ना आपके प्रॉब्लम में ना ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बाद ना थोड़ा स्पेस दिया है. मेरे को नहीं लगता हमको चाहिए. नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं. अब यहाँ पे 2011 और 2012 दोनों 100% है, लेकिन दोनों का फिगर मैच नहीं है हमारे पास. दोनों का फिगर नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास 120 के लिए फिगर है. हमारे पास 120 के लिए, सॉरी 200 के लिए फिगर है 3600. 200% के लिए फिगर है 3600. 200% के लिए फिगर 3600 है. तो 100% के लिए कितना होगा? 200% के लिए 3600 है, तो 100 के लिए कितना होगा? 100 के लिए कितना होगा? I'm waiting for others to answer. 3600 into 100 divided by 200. कितना आता है आंसर? $3,600 into 100 divided by 200. Yes, can you tell me कितना आंसर आएगा? 1800. Just a minute. हाँ सर बोलिए. बस अभी आप निकल रहे हो तो मैं भी चलती हूँ. टाइम है तो मैं निकल रही हूँ. मेरे को भी 10 मिनट. ठीक है. Yes, so this is also 1800 क्योंकि दोनों सेम कलर है ना, मतलब दोनों का परसेंटेज सेम है. 1800 दोनों 100% है, तो एक 100% अगर 1800 है तो दूसरा 100% भी 1800 होगा. अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करो, कितना होता है? 16800 प्लस 3000 माइनस 1800. 16800 minus 3000, sorry, plus 3000 minus
1800 कितना आया? Is it 18,000. Yes. 35,700 plus 3,600 minus 1,800 कितना आंसर आता है? It is 37,500. लास्ट का तो आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर राइट आ रहा है या नहीं आ रहा है. 18,900 plus 18,900 plus 1,500 minus 3,600. Whether it is coming to 36,800 or not. Sorry, 16,800 or not. 18,900 करो 18,900 yes plus 1,500 minus 3,600 राइट है मैम. राइट है, मतलब हमारा इतना राइट है. यस, दिस इज अ प्रूफ. जितना हमने कैलकुलेशन किया सब राइट है. समझ में आया? अभी इनकम टैक्स बोला है 40%, तो 18,000 इनकम टैक्स जब भी परसेंटेज दिया हो ना, तो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. किस पे कैलकुलेट होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सो 18,000 into 40%. 18,000 into 40%. Tax is always calculated on net profit before tax. अगर आपको परसेंटेज दे दिया मीन्स यू कैन इजीली कैलकुलेट इट. 7,200 एंड 16,800 का देखो 40% कितना होता है. 16,800 का 40% कितना होता है? 16,800 का 40% कितना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2013 का 16,800 था, उसका 40%. 420. नहीं, कैसे? क्या आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो ना बराबर. I am telling 16,800 into 40%. Yes, correct. अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा? बिफोर टैक्स माइनस टैक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स. 18,000 माइनस 7,200. 2011 में 18,000 माइनस 7,200. That is 10,800. 37,500 minus 15,000. That is 22,500. 16,800 minus 6,720, which is 10,080. Yes, correct. अभी परसेंटेजेस तो निकालने आते हैं ना. करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इनटू 100. Yes, no. Yes, ma'am. नंदिनी सब यस बोलेगी, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम नंबर 19 is Yes, homework. Yes, 19th is homework. 19th is homework and 22 is homework. 19th and 22 is homework. That's all. We are done with the complete syllabus. 9 कल का लेक्चर नहीं मिस करना है. क्यों नहीं मिस करना है? कल मैं ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करूंगी. आपको जो भी पेपर में ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, दोज ऑब्जेक्टिव्स वुड बी मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस. जो भी हमने किया ना, वैसे अभी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे. सो सी दैट यू ऑल डोंट मिस लेक्चर टुमारो. कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. मैम बोलो. लाइब्रेरी चालू है क्या? हाँ, लाइब्रेरी चालू है. बुक्स ले सकते हैं मतलब? जी ले सकते हैं. बहुत मैम दिन मेरे को भी एक बुक चाहिए था मैम. मिलेगा बेटा बुक. अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया तो you'll get book.
मैम कुछ देना पड़ेगा ना, मतलब लाइब्रेरी कार्ड तो मेरे पास नहीं है। मिल जाएगा कॉलेज जाओगे तो। ओके ठीक है। मैम हाँ रिजल्ट लेने आ सकता मैम मंडे ट्यूसडे तक. हाँ, यस यू कैन। एनी अदर डाउट? किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ लो, मेरे को व्हाट्सएप करते हो ना, आई डोंट रियली गेट टाइम टू रिप्लाई टू योर व्हाट्सएप। मैम रिकॉर्डिंग सेंड करो ग्रुप. Good. Recordings now I'll be sending by tomorrow only, because now today I'm not carrying laptop to college, so I'll be able to send it tomorrow only. Okay, by or today daylight. मैम हाँ, पूरा रिकॉर्डिंग सेंड कर दो ना, जितना आपने सिखाया है, सब रिकॉर्डिंग मैंने गूगल आप लोगों को ये व्हाट्सएप ग्रुप पे सब शेयर किया डियर, सब कुछ शेयर किया। सिर्फ अभी लास्ट के 4-5 दिन के या आई शुड से दिस वीक रिकॉर्डिंग्स आर पेंडिंग, बट अदरवाइज एवरीथिंग आई हैव सेंट। ओके Okay. So can I wind up the lecture? Bye bye. Stay safe. Take care. बाय Stay बाय। healthy. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye.